नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 20 फरवरी। ये है मॉर्निंग एडिशन। मॉर्निंग एडिशंस में अगर देखा जाए तो जो कल का और 2 दिनों का स्ट्रेंथ था गोल्ड और सिल्वर का, वो यहाँ पे अगेन कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी वॉर की बनी हुई है। हालांकि आपको ये ध्यान देने की बात है कि ट्रंप के स्टेटमेंट में किस तरीके का बदलाव होता है। पहले उन्होंने कहा कि हम सैटरडे को स्ट्राइक करेंगे, फिर यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है कि उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया और उन्होंने कहा है कि हम लिमिटेड स्ट्राइक्स करेंगे। उनके स्टेटमेंट पे इंटेंसिटी बताती है वॉर की और इससे इम्पैक्ट आता है मार्केट पे। गोल्ड में हम लोगों ने कल एक हल्का सा गिरावट देखा था अपनी मार्केट में, और लगभग यहाँ पे 1000 रुपये का एक डाउनसाइड देखने को मिला था इनिशियल अपसाइड के बाद। लेकिन आज के दिन में क्या है, आज के दिन में फिर गोल्ड यहाँ पे 0.5% तक यहाँ पे बढ़ा हुआ, 0.35% तक यहाँ पे बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि बाय हुक और क्रोक यहाँ पे 5000 वाला जो लेवल है वो यहाँ पे मेंटेन किए हुए नज़र आ रही है, फ्यूचर्स की गोल्ड भी और स्पॉट की गोल्ड भी। हमारे मार्केट में आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि INR यहाँ पे 91 के करीब है। क्या लेवल्स हो सकते हैं? अगेन आपको 1,58,000 अपर साइड, लोअर साइड आपको 1,52,000 वाले लेवल्स को हम आता हुआ देख सकते हैं। कई लोगों ने, आप लोगों ने कहा कि क्या 1,40,000 45,000 वाला लेवल्स आ सकता है। वो अभी फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है, जब तक ये वॉर वाला सिचुएशन रहेगा। हाँ, वॉर एंड हो जाए और कुछ यहाँ पे सप्रेसिंग न्यूज़ आए तब जाके हम यहाँ पे देख सकते हैं वो लेवल्स। नहीं तो 1,50,000 जब तक नहीं तोड़ता, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता हुआ नजर आएगा। अब बात सिल्वर की रही। सिल्वर यहाँ पे छोटे छोटे स्टेप्स के साथ यहाँ पे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 78.26 की क्लोजिंग थी, 79 ऊपर की क्लोजिंग एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मानी जाएगी, खासकर अगर आज हो तो वो वीकली क्लोजिंग होगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा डाउनसाइड तो आता हुआ देखा था कल। आज के दिन में हल्का सा एक कह सकते हैं कि एक जो अपसाइड मूवमेंट है वो कंटिन्यू रह सकता है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे हम लोगों ने प्राइसेस आता हुआ देखा था लगभग 2,40,000 के करीब यहाँ पे एक रेंज बन के निकल के आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ 2,35,000 और अपसाइड में 2,50,000 वही एक जोन होगा। आप यहाँ पे हल्की सी जो बाइंग है वो चांदी में भी आता हुआ देख सकते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे 2,45,000 46,000 से ऊपर की स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है सिल्वर के लिए। और नेक्स्ट जो यहाँ पे पड़ाव रहेगा वो 2,50,000 का रहेगा, और फिर हम यहाँ पे बात करेंगे फिर तब 2,75,000 की। लेकिन फिलहाल अभी एक दायरे में सिल्वर फंसी हुई नजर आ रही है। क्रूड की बात की जाए, क्रूड ने यहाँ पे 67.7 का एक क्लोजिंग दिया, इसकी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मानी जाएगी। आज के दिन में देखते हैं कि वॉर के लिए क्या क्या स्टेटमेंट आते हैं। हमारे मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो 6,030 की तरफ थी। हम 61-6200 अपर जोन मान के चल सकते हैं। लोअर जोन हमारा 5800 का हो सकता है, और थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव बायस होगा। लेकिन नेचुरल गैस काउंटर में एक डिक्लाइन जो है आज नज़र आ सकता है। कल एक अच्छी रिकवरी थी, 276 का हम लोगों ने एक मूव आता हुआ देखा, लगभग 3.25% का अपसाइड था। लेकिन आज हो सकता है कि हम 270 से लेके 280 तक का जो एक रेंज है, छोटा रेंज, उसको आता हुआ देखें नेचुरल गैस में। बेस मेटल काउंटर बहुत ज़्यादा मूव नहीं दिखा रहा है, ये चाइना का वेट कर रहा है ओपन होने का। 324 के करीब जिंक यहाँ पे है, मुझे लग रहा है 320, लोअर साइड 21, अपर साइड 327। कॉपर में मुझे लग रहा है कि एक जो गिरावट आई है 1160 की, वहाँ से इनिशियली एक बाइंग आ सकती है। निकल में हम लोगों ने 1552 का लेवल देखा था, 1520 से लेके 1580 तक का एक मूव रहेगा। जबकि अगर एल्यूमिनियम की बात की जाए, क्रूड में बढ़ा था लेकिन एल्यूमिनियम में कल एक डाउनसाइड दिखाया था। मुझे लग रहा है 304 लोअर साइड, हायर साइड आपको 310 का एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। और आज के दिन अगर आपको थोड़ा सा मतलब एक्यूमुलेट करना है तो आप इंडस्ट्रियल जितने भी जैसे मेटल शेयर्स होते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि जब चाइना ओपन होगा तो मेटल शेयर्स में एक बार हो सकता है कि एक हम पॉजिटिव यहाँ पे आउटकम आता हुआ देखें। तो जिनको शॉर्ट टर्म का ध्यान है, लॉन्ग टर्म जो निवेश किए उनके लिए तो आप पोर्टफोलियो को कैरी ऑन करते रहिए। जो शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं उनके लिए मेटल शेयर्स आज के दिन में अट्रैक्टिव हो सकता है लोअर लेवल पे। अब यहाँ ट्रिगर्स की बात करेंगे। ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। चांदी की $72 की जब तक सपोर्ट है तब तक मेजर डाउन साइड नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि क्या चांदी फिर से क्रैश होगी, तो इस पर ध्यान रखेंगे हम लोग। और दूसरी चीज़ ये है कि शेफे में गोल्ड में 104 टन की इन्वेंट्री हो चुकी है गोल्ड की, तो काफ़ी हम रिकॉर्ड हाई पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन डिलीवरी इंटेंशंस भी इतने ही ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे फिजिकल डिलीवरी को लेके बहुत ज़्यादा डिमांड है। दूसरी बात, अगर आप हमको कहेंगे कि सिल्वर की इन्वेंट्रीज की क्या बात है, क्योंकि चाइना इंपॉर्टेंट है और ये यहाँ पे ओपन होने वाला है। चाइना की अगर इन्वेंट्री की बात की जाए तो अगर मान लीजिए कि थोड़े दिन पहले, थोड़े महीने पहले की अगर बात की जाए तो 200 मिलियन आउंस की वहाँ पे इन्वेंट्री हुआ करती थी चांदी की, वो अब कितनी रह गई है? सिर्फ 83 मिलियन आउंस की। यानी कि बड़े कम इन्वेंट्री पे चाइना भी बैठा हुआ है, क्योंकि सिल्वर की जो फिजिकल डिमांड निकल के आई थी 24 में वो बहुत ज़्यादा थी।
ट्रिगर्स की बात बहुत ध्यान से आज ट्रेड करना होगा, क्योंकि यूएस का जीडीपी डेटा है, मैं डिटेल बताऊंगी मिड डे एडिशन में, वो ज़रूर देखिएगा। क्योंकि यूएस का जीडीपी है 3% का, यहाँ पे एक 3.3% का, आप मान के चलिए 3% का एक एक्सपेक्टेशन है, 4.3% का एक प्रीवियस मतलब कि इसका डेटा था। अगर उसके बाद आप देखेंगे कि और डेटा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है और सर्विसेज पीएमआई है, न्यू होम सेल्स है, तो काफ़ी सारे डेटा यहाँ पे आने वाले हैं। और कल कुछ डेटा यहाँ पे पॉजिटिव आया था, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का डेटा भी पॉजिटिव था, जॉबलेस क्लेम भी पॉजिटिव था, क्रूड की इन्वेंट्री भी यहाँ पे घट के आई थी। कल का डेटा पॉजिटिव था, आज का डेटा देखते हैं कि किस तरीके का है। और आज का डेटा जो है वो इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, तो प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और जुड़िएगा मिड डे एडिशन में, और वहाँ पे डिटेल में बात होगी ट्रेंड्स को लेके, और कुछ मैं मेटल शेयर्स पे आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। दूसरी बात है कि हल्का ध्यान हम यहाँ पे ETF पे भी देंगे। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसकी रीच बढ़े। थैंक यू।